समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 11 के ऊपर विचार किया था। मंत्र संख्या 11, 10, 9 इन मंत्रों में सूर्य के दृष्टांत से मनुष्यों को प्रेरणाएं दी गई है कि जैसे सूर्य मेघ को नीचे गिरा देता है, मार देता है, नष्ट कर देता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भी संसार के अंदर दोषों को नष्ट करें। जैसे सूर्य वर्षा के माध्यम से सब पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भी संसार को, संसारस्थ प्राणियों को विद्या और विनय से पुष्ट करें। और कल जो हमने मंत्र पढ़ा 11वां, इसमें भी सूर्य के दृष्टांत से राजाओं के लिए प्रेरणा दी गई है कि जैसे सूर्य पृथ्वी से जलों का आकर्षण करके फिर वृष्टि के रूप में देता है, वैसे ही राजा लोग भी प्रजाओं से कर को लेवें और जब दुर्भिक्ष काल हो, अकाल का समय हो, अन्न आदि उत्पन्न ना होता हो, उस समय वो अन्न को प्रजाओं को देवे। और जैसे सूर्य सबका पालन करता है, कीटाणुओं को, रोगाणुओं को नष्ट करता है, वैसे ही राजा भी सबका पालन करे, दुष्टों की ताड़ना करे और इस प्रकार से वो बल को प्राप्त हुए। भावार्थ में दिया था, दुर्भिक्ष काल में फिर प्रजाओं को देवे, श्रेष्ठों को सम्यक पालना और दुष्टों की सम्यक ताड़ना देके प्रगल्भता और बल को प्राप्त होता है। प्रगल्भ शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोश के अंदर दिए गए हैं। उत्साही को भी प्रगल्भ कहते हैं, बलवान को भी प्रगल्भ कहते हैं। और ये प्रगल्भ शब्द निंदित अर्थ में भी आता है। जो ढीठ है, निर्लज्ज है, उसको भी प्रगल्भ कहते हैं। अच्छे अर्थों में भी आता है ये प्रगल्भ शब्द। दृढ़ संकल्पी को, विकसित को, परिपक्व को, कुशल को, वाक्पटु को प्रगल्भ कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रगल्भ शब्द आया है उसका अर्थ परिपक्वता अधिक उचित लग रही है कि जब राजा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करेगा तो वो परिपक्वता को प्राप्त होगा, अर्थात उसका जो ज्ञान है वो परिपक्व होगा, दृढ़ होगा। आज मंत्र संख्या 12 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव द्युम्नानि उत्तमानि सन्तु समजास्पत्यं
सुयममा कृणुध्व शत्रुयताम अभितिष्ठा महांसी। मंत्र का देवता है अग्नि, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए। तो अग्नि से हम विद्वान अर्थ ले लेंगे। विद्वानों को भी अग्नि शब्द से कहा जाएगा, जो ज्ञान से युक्त होते हैं। परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से विद्वानों को प्रेरणा दे रहे हैं कि विद्वानों को संसार के अंदर क्या करना चाहिए। भावार्थ देखते हैं। ईश्वर का तात्पर्य हमें भावार्थ से पता लगेगा, जो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर का है। भावार्थ में दिया है, जो अच्छे संयम में रहने वाले मनुष्य हैं उनके, भूमिका में तो दिया है विद्वानों को क्या करना चाहिए। भावार्थ में सब मनुष्यों के लिए है। सब मनुष्यों में विद्वान भी आ जाएंगे। तो अच्छे संयम में रहने वाले जो मनुष्य हैं, तो मनुष्यों को या विद्वानों को अच्छे संयम में रहना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य हैं अच्छे संयम में रहते हैं, उनके बड़ा ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, उत्तम स्वभावशाली स्त्री ब्रैकेट में दिया है की प्राप्ति और शत्रुओं का पराजय होता है। तो मनुष्यों को संयम में रह के अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहिए और शत्रुओं को जीतना चाहिए। ये परमेश्वर का तात्पर्य है। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ में दिया है, हे अग्ने विद्वान व राजन। ये विद्वान होना चाहिए। आ की मात्रा मुद्रण में गलती हो गई। संस्कृत भाग में विद्वान दिया है, अग्ने विद्वान। तो विद्वान और राजन, राजा को संबोधित किया जा रहा है। भूमिका में विद्वान दिया था, पदार्थ में राजा भी ले लिया। यद्यपि राजा भी विद्वान होता है, लेकिन विद्वान शब्द व्यापक होता है। वो वैश्य भी विद्वान होता है, ब्राह्मण भी विद्वान होता है और क्षत्रिय भी विद्वान होता है। तो विद्वान व राजन, आप महते सौभागाय, बड़े सौभाग्य के अर्थ। शर्ध आकृणुष्व, दुष्ट गुणों और शत्रुओं के नाशक बल को। पिछले मंत्र में भी शर्ध शब्द आया था और वो शर्ध शब्द वृष्टि जल की विशेषता के रूप में आया था। वृष्टि का जो जल होता है वो शर्द होता है। शर्द का अर्थ है बल। वो बल कारक होता है, बल को उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ पर भी शर्द शब्द ये बल के लिए आया है। तो विद्वानों और राजाओं को कहा जा रहा है कि आप बड़े सौभाग्य के लिए बल को उत्पन्न कीजिए, बल को उन्नत कीजिए। ये शर्धम होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ संस्कृत भाग में दिया है अत्र सुपाम सुलुक इति सोर लुक। तो ये विभक्ति का लुक हो गया है, नहीं तो वैसे शर्धम होता। पीछे भी मंत्र में शर्धम युवानम स्वाध्यायम जनयत
ऐसे वृष्टि जल को सूर्य क्या है उत्पन्न करता है। तो कौन से बल को विद्वानों को उन्नत करना चाहिए? ऐसे बल को जो दुष्ट गुणों का नाश करने वाला हो और शत्रुओं का नाश करने वाला हो। शत्रु दोनों प्रकार से हो सकते हैं। एक जो वेद विरोधी हैं, दूसरे सिद्धांतों को मतों को मानने वाले हैं, उनका नाश करना, वो उनको पराजित करना। और दूसरे शत्रु जो जिनका राजा आदि के रूप में है, जिनका संविधान वेद विरोधी होता है, तो राजाओं को तो युद्ध के माध्यम से पराजित किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे शत्रु हैं वेद विरोधी मत संप्रदाय वाले, उनका विनाश शास्त्रार्थ के माध्यम से किया जाएगा। ये शास्त्रार्थ की जो परंपरा है ये हमारी सनातन है, प्राचीन काल से चली आ रही है। और न्याय दर्शन में ये सत्य असत्य का निर्णय कैसे करना है, अपने पक्ष का स्थापित करना, दूसरे पक्ष का खंडन करना, ये सब न्याय की प्रक्रिया के अंदर, शास्त्रार्थ के अंदर आता है। और शंकराचार्य जी के विषय में बताया जाता है कि उन्होंने जो अपना सिद्धांतों का प्रचार किया वो उसमें शास्त्रार्थ ही उसी की मुख्य भूमिका रही। और उपनिषद के अंदर भी आपको शास्त्रार्थ का प्रसंग मिलेगा। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि आजकल शास्त्रार्थ का ज़माना नहीं है, शास्त्रार्थ किया जाता है तो हारने वाले अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करते, धोखा देते हैं, जैसे काशी शास्त्रार्थ में हुआ। तो ये पक्ष भी है, परंतु दूसरा पक्ष भी है। कभी कभी जो सत्यग्राही होते हैं वो अपने पक्ष को निर्बल जानकर जो प्रबल पक्ष होता है उसको स्वीकार भी करते हैं। और महर्षि दयानंद जी के विषय में बताते हैं कि उनका जो आंदोलन था उसमें शास्त्रार्थ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और प्रारंभिक काल में जो आर्य समाज का विस्तार हुआ, प्रचार हुआ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि में, उसमें शास्त्रार्थ महारथियों की बहुत भूमिका रही। ठीक है ना। और उसके बाद ये शास्त्रार्थ की परंपरा शिथिल हो गई, तो फिर इतना आर्य समाज का प्रचार नहीं हो पाया। और महर्षि दयानंद जी का उदाहरण भी दिया जाता है कि उन्होंने कर्णवास के अंदर एक वृद्ध संस्कृतज्ञ था, अंबादत्त, पंडित अंबादत्त, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो उसके हारने से बहुत से लोग महर्षि दयानंद जी की ओर आकर्षित हुए। फिर रामघाट में स्वामी जी ने पंडित कृष्णानंद को शास्त्रार्थ में हराया। तो उसके हारने से एक पंडित क्षेमकरण था, वो महामूर्ति पूजक था, तो उसने अपनी 20 शेर जो मूर्तियाँ थी वो गंगा के अंदर प्रवाहित कर दी। इसी प्रकार से कर्णवास के अंदर महर्षि दयानंद जी ने पंडित हीरा वल्लभ को, उसके साथ 6 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ। उसके बाद वो पराजित हो गए, और पराजित होने पर उसने महर्षि दयानंद जी के पक्ष को या वेद के पक्ष को स्वीकार कर लिया। और ऐसा बताते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने उसकी नम्रता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो स्वीकार करने वाले भी होते हैं, और शास्त्रार्थ में जो न्यूनताएं हैं, जो दोष हैं, उनको सुधार करना चाहिए। जो शुद्ध शास्त्रार्थ की परंपरा है उसको फिर से विकसित करना चाहिए, और इसी के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर और शीघ्रता से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो विद्वान लोग शत्रुओं के नाशक बल को प्राप्त करें, और शास्त्रार्थ करने के लिए शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र उपस्थित होने चाहिए, उसमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तभी ये परंपरा विकसित हो सकती है। फिर आगे दिया है, जिससे
तब आपके द्युम्नानि धन व यश श्रेष्ठ हों। तो जब विद्वान व राजा लोग दुष्ट गुणों और शत्रुओं के नाशक बल को प्राप्त करेंगे तो उससे उनका धन भी श्रेष्ठ होगा और यश भी श्रेष्ठ होगा, अर्थात वो धन और यश को प्राप्त होंगे। श्रेष्ठ धन और श्रेष्ठ यश को उनकी कीर्ति होगी। फिर आगे दिया है आप कौन? विद्वान और राजन दोनों के लिए कहा जा रहा है। जास्पत्यम, स्त्री पुरुष के भाव को, ये जास्पत्यम संस्कृत भाग में देखिए, जाया पतेर भावम जास्पत्यम, ये जाया पति शब्द से जास्पत्यम बना है। और जायापति शब्द के अंदर दो शब्द हैं, एक जाया और एक पति। जाया शब्द का अर्थ पत्नी किया जाता है और पति शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। गृहपति को भी पति कहते हैं, शासक राज्यपाल है उसको भी पति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पति शब्द से कौन से अर्थ का ग्रहण करें तो वो साचर्य का नियम लगेगा। जैसे राम लक्ष्मणौ, ये दो शब्द हैं, राम सीता, राम लक्ष्मणौ। राम से अनेक अर्थ होते हैं, बलराम, परशुराम और श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा हुए। तो जब लक्ष्मण साथ में होगा या सीता साथ में होगी तो राम से किसका ग्रहण करेंगे? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का। ये साचर्य का नियम है। इसी प्रकार से यहाँ पर पति के साथ जाया शब्द है। जाया का अर्थ होता है पत्नी। तो यहाँ पर पति से शासक या राज्यपाल का ग्रहण नहीं होगा, यहाँ पर गृहपति का ग्रहण होगा। ये साचर्य का नियम कहलाता है। और एक गो बलिवर्द न्याय होता है। बलिवर्द कहते हैं बैल को। और गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो शब्द गाय के लिए भी प्रयोग होता है, बैल के लिए भी प्रयोग होता है। तो गो बलिवर्द न्याय कहता है कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों और उसके साथ दूसरा शब्द उन अनेक अर्थों में से एक अर्थ को कहने वाला हो तो वो जो अनेक अर्थ कहने वाला शब्द है वो बाकी के अर्थों को कहेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये आप प्रातःकालीन मंत्रों में बोलते हैं, प्रातर मित्रा वरुणा। मित्र वरुणा का क्या अर्थ करते हैं? प्राण उदान के समान प्रिय। प्राण शब्द का अर्थ पांचों प्राण बताया जाता है, ठीक है ना। प्राण से पांचों प्राणों का ग्रहण होता है। और उदान दिया है साथ में, तो अब प्राण से चार प्राणों का ग्रहण होगा क्योंकि साथ में एक अर्थ को कहने वाला शब्द आ गया है। यदि ऐसा नहीं करेंगे, प्राण से पांचों प्राणों का ग्रहण कर लेंगे तो वो उदान जो शब्द है वो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो शास्त्रों के अंदर कोई भी शब्द, ये मीमांसा का नियम है, कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि जब कोई शब्द निरर्थक होने लगता है तो फिर वो प्रबल हो जाता है, फिर उसका अर्थ करना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से प्राण से चार प्राण का ग्रहण हो जाएगा उदान को छोड़ के, और उदान से उदान का ग्रहण होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण है अविद्या। अविद्या से पांचों क्लेशों का ग्रहण होता है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। लेकिन यदि अविद्या शब्द और क्लेशों के साथ पड़ा हो, जैसे सूत्र में आता है अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अब इनके साथ पड़ा है, तो यहाँ अविद्या का अर्थ क्या करेंगे? केवल वो पहले वाली अविद्या, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सो।
इसी प्रकार से प्रमाण शब्द है, प्रमाण शब्द से सभी प्रमाणों का ग्रहण होता है। लेकिन यदि प्रमाण के साथ और दूसरे अनुमान और शब्द प्रमाण भी पड़े हुए हैं तो प्रमाण से किसका ग्रहण होगा? प्रत्यक्ष का। ये जो आप सांख्य दर्शन का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 5वें अध्याय में सूत्र आया ना, प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि। ये किस प्रसंग में आया है? ये प्रसंग चल रहा है कि ईश्वर, पूर्व पक्ष है कि ईश्वर निरपेक्ष कर्मों का फल देता है, और इसमें दृष्टांत दिया है माता पिता का। दृष्टांत दिया है उसने, कोई हेतु नहीं दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया कि जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं वैसे ही ईश्वर है। और ये भी बताया, दूसरा दृष्टांत दिया है, पूर्व पक्ष ने ही दिया है कि यदि आप ईश्वर को कर्मों के अनुसार फल देने वाला मानेंगे तो वो लौकिक सेठ के समान हो जाएगा। ये भी दृष्टांत दिया है, जैसे लौकिक सेठ है वो काम करा के पैसे देता है वैसे ईश्वर हो जाएगा। उसके अंदर दया सहानुभूति आदि कुछ नहीं होगी, वो नाम मात्र का ईश्वर होगा। तो ये पूर्व पक्ष उदाहरण दे रहा है, हेतु नहीं दे रहा, कोई प्रमाण नहीं दे रहा। फिर इसका क्या समाधान किया सिद्धांती ने कि यदि माता पिता के समान बिना कर्मों के फल देगा तो परमेश्वर राग से युक्त होगा, फिर वो नित्य मुक्त नहीं रह सकेगा, जबकि ईश्वर को नित्य मुक्त कहा गया है। और फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रकृति के प्रभाव से वो ऊहा कर रहा है, विचार कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष के पास कि प्रकृति प्रधान के प्रभाव से ईश्वर निरपेक्ष कर्मों का फल दे देता है। तो फिर सिद्धांती ने भी उसको वैसे ही समाधान किया कि यदि परमेश्वर प्रकृति के प्रभाव से जीवात्माओं को निरपेक्ष कर्मों का फल देता है तो फिर परमेश्वर छोटा हो गया, प्रकृति से प्रभावित होने वाला हो गया, दबने वाला हो गया, ये दोष आएगा। जबकि ईश्वर को तो बड़ा शक्तिशाली सर्वशक्तिमान कहा गया है। और ये विचार भी उठाया गया है कि ईश्वर चेतन है तो अपनी चेतनता के कारण से वो निरपेक्ष कर्मों का फल देता है। तो फिर ये आपत्ति जीवात्माओं में भी आएगी, फिर जीवात्मा भी चेतन है तो वो अपने आप कर्मों का फल ले लेंगे, फिर ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये पूर्व पक्ष की ओर से उदाहरण दिए जा रहे हैं, कोई हेतु नहीं प्रस्तुत किया जा रहा, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, ऊहाएं कर रहा है। तो उसके लिए कहा कि प्रमाण अभावात, आपने कोई प्रमाण तो दिया नहीं, आप तो बस ऊहा कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कोई हेतु दे नहीं रहे, इसलिए आपके पक्ष की सिद्धि नहीं होती। फिर उसके अगला सूत्र क्या बताया? संबंध अभावात न अनुमानम, संबंध व्याप्ति के होने से अनुमान भी नहीं है। और श्रुति अपि प्रधान कार्यत्व से, फिर ये शब्द प्रमाण की बात आई। तो यहाँ शब्द प्रमाण की बात, संबंध वाले में अनुमान प्रमाण की बात, और उस सूत्र में क्या आया? प्रमाण अभावात। तो यहाँ प्रमाण शब्द किसका ग्रहण करेंगे? क्योंकि आगे अनुमान आ गया, शब्द आ गया, तो यहाँ प्रमाण शब्द से प्रत्यक्ष का ग्रहण करेंगे। ये गो बलिवर्ध न्याय से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जास्पत्यम शब्द है, ये साचर्य के नियम से गृहपति और गृहपत्नी के लिए आएगा, और उसका जो भाव है वो जास्पत्यम कहलाता है। तो जास्पत्यम स्त्री पुरुष के भाव को सुंदर नियम युक्त शास्त्रानुकूल ब्रह्मचर्य युक्त सम्यक अच्छे प्रकार कीजिए। तो ये विद्वान और राजा को कहा जा रहा है कि आप स्त्री पुरुष के भाव को सुंदर नियम युक्त शास्त्रानुकूल
ब्रह्मचर्य युक्त सम्यक अच्छे प्रकार कीजिए। मतलब कि आप ब्रह्मचर्य का अच्छी प्रकार से पालन कीजिए, ये उनको प्रेरणा दी जा रही है। जो विद्वान राजा गृहस्थी हैं उनके लिए कहा गया है। और फिर आगे कहा, आप शत्रुयताम, शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों के महांसी तेजों को अभितिष्ठ तिरस्कृत कीजिए। तो जो शत्रु बनने के इच्छुक हैं, ऐसे मनुष्यों के जो तेज हैं उनको आप तिरस्कृत कीजिए। तो ये वेद का संदेश है, प्रेरणा है विद्वानों के लिए, राजाओं के लिए, कि जो राजा लोग हैं वो शत्रुओं के तेज को तिरस्कृत करें। वो कैसे करेंगे? वो युद्ध के माध्यम से करेंगे, सेना के माध्यम से करेंगे। और विद्वानों को कहा गया है कि विद्वान शत्रुओं के तेज को तिरस्कृत करें, वो शास्त्रार्थ के माध्यम से करेंगे। ठीक है। और उनके लिए प्रेरणा दी गई है कि जो विद्वान राजन है, गृहस्थ में रह रहे हैं, तो वो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और उन विद्वान और राजाओं का ये भी कर्तव्य है कि वो दुष्ट गुणों को कैसे दूर किया जाता है उसके ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें। शत्रुओं का नाश कैसे किया जाता है उसके ज्ञान विज्ञान को वो प्राप्त करें। उनके पास विशेष राजनीति होनी चाहिए और शास्त्रार्थ करने की विशेष कला होनी चाहिए, जिससे कि वो शत्रुओं का नाश कर सकें। अब ये भावार्थ में सबके लिए कह दिया, ये सभी मनुष्यों के लिए, कि सभी मनुष्य अच्छे संयम में रहें, चाहे वो गृहस्थ में हैं चाहे ब्रह्मचारी हैं। और जब मनुष्य संयम से रहते हैं, चाहे किसी भी आश्रम में हो, तो उन्हें बड़े ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, उत्तम स्वभावशाली स्त्री और शत्रुओं का पराजय प्राप्त होता है।